गुड मॉर्निंग। आज हम स्टैंडर्ड 7 हिंदी में चैप्टर नंबर 4, चैप्टर का नाम है कथनी और करनी। कथनी और करनी, जो बोलते हैं वो ही करना। कथनी यानी कहना, करनी यानी करना। पाठ का नाम ही है। कथनी का मतलब है जो हम कहते हैं वो, करनी यानी वो बात करना। तो यहाँ हमें बहुत अच्छे से समझाया गया है कि मनुष्य के जीवन में कथनी और करनी में अंतर होता है। हम कहते कुछ है और करते कुछ है, तो ये गलत है। हम जो भी कहें वो हमें करना है। हम बोलते हैं ये, करते हैं वो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हम बोले उसी बात को हमें फॉलो करके वही काम हमें करना है। ओके, तो कथनी और करनी में अंतर होता है, वो मनुष्य दुखी होता है। जिसकी कथनी और करनी समान होती है वो मनुष्य सुखी होता है। वो यहाँ हमें अलग अलग उदाहरणों के द्वारा समझाया गया है। अच्छे से 4-5 उदाहरण दिए हैं जिसके द्वारा हमें यह समझाया गया है कि कथनी और करनी हमें समान रखनी है। कथनी और करनी समानता होगी तो हम सुखी होंगे। कथनी और करनी अलग अलग होगी तो हम दुखी होंगे, फिर वो हमें ही सहना पड़ेगा। वो बात यहाँ सुंदर से एग्जाम्पल द्वारा हमें समझाई गई है। तो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। सभी की पेन हाथ में। मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। यहाँ हमें कहा गया है कि मनुष्य का जीवन है ना, वो भगवान की सबसे सुंदर भेंट है। क्योंकि हम ही है जो हम बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा बुद्धिमान इस पृथ्वी पर है ना, तो वो मनुष्य है ना। सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट शक्तियां प्रदान की है। तो आप सब प्राणी को देखना सबसे अलग। हमारे पास जो शक्ति मनुष्य के पास है ना, वो भगवान ने अलग ही शक्ति हमें दी है। इसलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन यापन करता है। विशिष्ट शक्ति दी है ना, इसलिए ही हम संसार में, इस वर्ल्ड में अपना जीवन है वो अच्छे से बिताते हैं। मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते हैं। मगर यहाँ लेखक कहते हैं कि सब लोग सही काम करते हैं इतना जरूरी नहीं है। सब लोग सही काम करें ये भी जरूरी नहीं है। भगवान ने तो हमें अच्छे गुण दिए हैं, हमें अच्छा जन्म दिया है, हमें विशिष्ट शक्तियाँ दी है। मगर कोई लोग हैं जो अच्छे से उसका उपयोग करते हैं तो वो सुंदर से जीवन जीता है। मगर सभी लोग ऐसा नहीं है, कोई इसका गलत उपयोग करता है। कई बार मनुष्य कहता कुछ है और करता कुछ है। तो मनुष्य क्या करता है? कहता कुछ है, बोलता कुछ है और काम कुछ और करता है। कई मनुष्य की कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है। तो कितने सारे ऐसे मनुष्य हैं जिसकी कथनी और करनी में अंतर हमें मिलता है। इस बात को प्रस्तुत निबंध में उजागर किया है। यहाँ निबंध है तो यहाँ हमें समझाया है अलग अलग उदाहरणों के द्वारा। सबसे पहला उदाहरण हम पढ़ते हैं। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। हम सर्वश्रेष्ठ हैं। सभी प्राणियों में मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ है। कई गुणों से उसे संवारा है। भगवान ने मनुष्य को अच्छे गुणों से सुशोभित, उसको सुंदर बनाया है। मनुष्य को अच्छे गुण उसमें डालकर भगवान ने उसको सुंदर उसका सर्जन किया है। इसका उसे अभिमान भी होता है। हमें उसका प्राउड है, हम अभिमान करते हैं कि हमारे जैसा कोई बुद्धिमान नहीं है, हम सर्वश्रेष्ठ है, तो हमें इसका अभिमान भी है। परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है। मगर अपने आप को एकदम बुद्धिमान और सर्वगुण संपन्न समझने वाला मनुष्य है, वो कई बार ऐसे काम करता है जिससे वो गलत साबित होता है। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने में आते हैं। आप यहाँ बुक में ही नहीं, आपके रोज बरोज के जीवन में देखना।
कथनी और करनी में अंतर होगा, ऐसे उदाहरण आपको कितने सारे आपके आसपास भी आपको नजर में आएंगे। आप देखोगे ना तो अभी ये पाठ आप समझोगे ना तो आप अपने आसपास देखना, ऐसे कितने सारे उदाहरण होंगे जो आपको दिखाई देंगे। बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। एक जगह थी, वहाँ एकदम बस्ती थी और बस्ती के बीच एक बड़ा मैदान था, वहाँ गवर्नमेंट की वो जगह थी, वो जगह थी वो सरकार की थी। तो वहाँ सरकार को पार्क यानी बगीचा बनाना था, इसलिए वो जगह उसने छोड़ दी थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। तो बारिश का सीजन आया तब उस मोहल्ले में एक सज्जन रहता था, एक अच्छा आदमी रहता था। उसने सोचा कि ये जमीन है वो ऐसे ही पड़ी है, तो क्यों ना मैं बारिश के मौसम में फूल के पौधे लगा दूं, तो ये उग जाएंगे। बात अच्छी थी। वे कहीं से पौधे लाए, कतार से उन्हें रोपा। तो ये तो बहुत सुंदर बात थी, पेड़ पौधे तो हमें लगाने ही चाहिए। उसने कहीं से वो पौधे खरीदे और कतार यानी लाइन में सब पौधे उसने एकदम सुंदर से लाइन में उसे रोप दिया। देखभाल की, वो उसकी देखभाल की करने लगा। पौधे बड़े हो गए, धीरे 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 वो पौधे भी बड़े होने लगे। कुछ दिन बाद फूल खिलने लगे। कुछ दिन के बाद तो उसमें सुंदर सुंदर से फूल उस पौधे में खिलने लगे। पार्क अच्छा लगने लगा। पार्क तो एकदम हरा भरा हो गया, सुंदर दिखने लगा। जो एकदम बंजर जमीन थी, जहाँ एकदम खाली जगह थी, वहाँ इस सज्जन ने पौधे लगाए तो वो जगह है वो एकदम सुंदर बन गई। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। टहलने यानी घूमने लगे। तो आसपास के जो लोग थे ना उस बगीचे में आने लगे, क्योंकि वो सुंदर हरा भरा हो गया था। तो लोग वहाँ आ जाने लगे, सुबह आते, शाम को आते, वहाँ पौधे के नीचे बैठते और आनंद लेते। फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों ने आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़ कर ले जाएंगे। फूल तो सबको, हम फूल को देखते हैं तो कितना खुश होते हैं, आह कितना सुंदर फूल, तो सबको अच्छे लगते हैं। मगर उस आदमी को विचार आया, अरे मैंने तो ये सब फूल तो मैंने लगाए थे पौधे, अभी सब लोग आने लगे हैं, सब लोग इसमें से फूल तोड़ तोड़ के ले जाएंगे। उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। तो उस सज्जन को अच्छा नहीं लगा, सब आने लगे तो वहाँ उसने एक तख्ती, एक बोर्ड लगवाया और उसमें लिख दिया कि फूल तोड़ना मना है। कोई भी इस बगीचे में आप बैठ सकते हो, मगर एक भी फूल को छूना मना है, उसे तोड़ना भी मना है। वो एक बड़ा बोर्ड बनाया, तख्ती बनाई और उस पर लिख दिया। आते जाते सब उसको पढ़ते। तो आसपास के लोग जो उस बगीचे में आते थे ना पार्क में, वो सब उसे पढ़ते थे। कोई भी फूल को नहीं तोड़ता, सब लोग अच्छे थे, कोई भी उस फूल को छूता भी नहीं था और तोड़ता भी नहीं था। पर मजे की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। मगर एक दिन क्या हुआ, फूल तोड़ने के लिए जिस आदमी ने वो तख्ती लगाई थी ना, वही छुप छुप कर जल्दी सुबह सुबह कोई न दिखे ऐसे वो फूल तोड़ रहा था। वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले, पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। तो सब लोगों ने उसे बोला, यहाँ तख्ती नहीं पड़ी, यहाँ लिखा हुआ है कि फूल तोड़ना मना है, फिर आप तो तोड़ रहे हो चुपके चुपके। तो उस सज्जन को ही शर्म आने लगी कि फिर वो अपनी शर्म से वो शर्म मिटाने के लिए बोलने लगा कि मैं तो भगवान के लिए, पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। तो देखा, यहाँ एक उदाहरण के द्वारा हमें कथनी और करनी, जिस सज्जन ने कहा कि फूल तोड़ना मना है, वही सज्जन फूल तोड़ रहा था। तो उसके कथनी और करनी में अंतर हुआ, तो उसे शर्मिंदा होना पड़ा, उसे शर्म आई ना ऐसा काम करते हुए। सभी लोग उसे बोलेंगे ना कि लो तुमने ही ऐसा किया, तुम ही ऐसा करे हो, तुमने ही तख्ती लगाई। तो कथनी और करनी में अंतर आने से हमें शर्म आती है, हम पकड़े जाएंगे तो हमें शर्म से हमारा सिर झुक जाता है। अभी दूसरा उदाहरण दिया है, बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है। यहाँ एक बस का चित्र भी दिया है। धूम्रपान, सिगरेट, स्मोकिंग करना मना है, ऐसा हर एक बस में लिखा हुआ होता है।
एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। तो बस में एक यात्री था मुसाफिर, उसने बीड़ी जलाई और वो पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब, बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। कंडक्टर ने उसे तुरंत कहा कि आप ये पढ़ते नहीं हो, यहाँ लिखा हुआ है कि बीड़ी और सिगरेट पीना बस में मना है। उसने जलती बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी। कंडक्टर ने उस आदमी की जो बीड़ी थी उसे खिड़की से बाहर फेंकवा दी कि बाहर फेंक दो, यहाँ पीना सिगरेट पीना मना है। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा। थोड़ी देर हुई तो जहाँ बस चलाने वाला ड्राइवर था वहाँ कंडक्टर जाकर बैठा। सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। दोनों ने सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। एक दूसरे यात्री ने कहा, देखो तो, लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगे, भाई साहब, बस में सिगरेट पीना मना है। तब सब यात्री भी कहने लगे उस कंडक्टर और ड्राइवर को कि आप नहीं देखते, ये बस में लिखा हुआ है। अभी तो आप बोल रहे थे इस आदमी की बीड़ी आपने खिड़की से बाहर फेंकवा दी, अभी आप दोनों ही सिगरेट पी रहे हो। इस पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा, यह वाक्य आपके लिए है, न कि हमारे लिए। तो उसने तुरंत कहा, कंडक्टर ने क्या कहा, ये मुसाफिर के लिए है, ये बस तो मेरी है, मैं चलाता हूँ, मैं इसे संभालता हूँ, इसलिए मेरे लिए ये नियम नहीं है, वो आपके लिए नियम है, मैं तो इसमें सिगरेट पी सकता हूँ। तो देखो, कथनी और करनी, तो नियम भी सबके लिए समान होने चाहिए, एक ही बस में अलग अलग नियम। धूम्रपान करना मना है, वही नियम बनाया, फिर वही आदमी क्या कर रहा है, खुद कंडक्टर और ड्राइवर वो सिगरेट पी रहा है। तो ये गलत बात है ना, हमें ऐसा नहीं करना है। तो जो नियम बस में लिखा है, तो वो चाहे ड्राइवर हो या कंडक्टर हो या बस जिसकी हो, उसे भी उस नियम को पालन करना है, क्योंकि नियम है वो सबके लिए समान है। नियम एक के लिए, एक के लिए। तो कथनी और करनी में यहाँ भी हमें अंतर दिखने को मिला।